कौन कहता है उजाले में सितारे नहीं चमकते हैं। सितारों को पहचानने के लिए आपके अंदर हुनर की ज़रूरत है। सितारे तो चौबीसों घंटा चमकते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स की जीवनी बताने जा रहा हूँ जो सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस क्रिकेटर को आप पसंद करते हैं, जिस तेज तर्रार गेंदबाज को आप पसंद करते हैं, वही मोहम्मद शमी की मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि घरेलू क्रिकेट बंगाल के लिए खेलते हैं और इनकी तेज गेंदबाज 145 प्लस 150 के रेस से जाती है, जो कि पूरा विश्व में अपने नाम का मोहताज नहीं है। वही मोहम्मद शमी की जीवनी का मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, दरअसल मोहम्मद शमी का अमरोहा जिले के सहसपुर में जन्म हुआ और मोहम्मद शमी के पिताजी इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे कि लड़का मेरा कुछ कामयाब हो जाए, लेकिन मोहम्मद शमी का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं था, बल्कि उनको क्रिकेट की दुनिया बहुत पसंद थी। महज 16 साल की उम्र में और 10वीं को किसी तरह से पास किए मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी 16 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। और क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में इनको दिलचस्प जाता है बल्लेबाजी की तरफ नहीं, बल्कि तेज गेंदबाजी की तरफ इनकी रुझान जाती है। और वहाँ के जो क्रिकेट एकेडमी के कोच थे वह भी इनके प्रतिभा को देखे और इनका भी सपोर्ट करने लगे। और जब कोच सपोर्ट करने लगे तो ये बात मोहम्मद शमी के पिताजी के पास तक पहुँचती है, तो मोहम्मद शमी के पिताजी भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से ये अपना क्रिकेट ग्राउंड में जब भी जाते थे तो अपने नाम का तहलका मचा देते थे, मोहम्मद शमी। उसके बाद इनका कारनामा चलता रहा, तमाम ऐसी सीरीज लाए, देश के लिए खेले, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले, विदेशी दौरों पे जा चुके, कितने विदेशी दौरों से जा करके कितना सीरीज लेके आए, वर्ल्ड कप भी खेले, बहुत सारी चीज़ इनके नाम हैं। और कुछ ऐसा कर गए जो इतिहास में भी ये अमर रहेंगे, मोहम्मद शमी। इसलिए इनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है भारतीय क्रिकेटरों में। जब मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद जाता है तो हर कोई इंतजार करता है वो पहला कदम कैसा होगा, उनके हाथ से गेंद कैसे छूटेगा और क्रीज पे जाते जाते गेंद का क्या कारनामा होने वाला है। एक एक पल को मोहम्मद शमी को देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है जीवन में सुख और दुख आता रहता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इन दो चीज़ों से नहीं बच सकता है। अगर उसके अंदर सुख है तो दुख भी आना है, ये निश्चित है। ये जीवन का एक अंग बन चुका है, सुख और दुख। दोस्तों, मोहम्मद शमी का शादी नहीं हुआ था और 2012 की बात है, एक हसीन जहां नाम की लड़की मिलती है 2012 में, और इनकी बातचीत होती है और वो बातचीत दोस्ती तक पहुंचा देती है मोहम्मद शमी की। उसके बाद 2 साल में इन लोगों का बातचीत होते होते यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इन लोगों के कोई समझ ही नहीं पाता है। उसके बाद 6 जून 2014 को मोहम्मद शमी और हसीन जहां का शादी हो जाता है। और शादी हो जाने के बाद वैवाहिक जीवन इतना खुश चल रहा था, इतना अच्छे से सब कुछ चल रहा था कि लगता था कि इन दोनों के बीच में कोई कमी नहीं है। दुनिया का जो प्यार, अपार समर्थन मिलना चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे से मिल रहा था। जैसे कि कहा जाता है कि ज़िंदगी जीने के लिए जब बंधन में बंधते हैं लोग, तो 7 जन्मों के बंधन में बंधते हुए लोग कसम भी खाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी कोई हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए और उसके पति का जीवन कैसा भी क्यों ना चले, लेकिन उनकी पत्नी अपने पति का साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगी। यही कसम खिलाया जाता है, चाहे मुस्लिम समुदाय में हो चाहे हिंदू समुदाय में हो, यही कसम अपने रीति रिवाजों के अनुसार खिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कसम तो खाया कुछ और जाता है, लेकिन निभाया कुछ और जा रहा है। यही हाल हुआ तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ में। दोस्तों, 4 साल का कैरियर चलता है, वैवाहिक जीवन चलता है, और 2018 का जब इस सन 2018 का पड़ाव आता है तो वहाँ पे बिखराव चालू हो जाता है और हसीन जहां मोहम्मद शमी के खिलाफ जाके FIR दर्ज करवाती है और जहाँ पे इन लोगों का मामला कोर्ट में
चला जाता है और कोर्ट में मामला जाने के बाद ये दोनों लोगों में डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो लगता है कि जीवन में अब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, लेकिन वही चीज़ जब एक साथ में हो जाते हैं तो ऐसा कौन सा खटास आता है, ऐसी कौन सी नज़रें आती हैं कि जो दोनों लोगों में इतना कड़वाहट पैदा कर देता है। जो घर का मामला घर में होना चाहिए, ये घर का मामला कोर्ट तक चला जाता है और कोर्ट निर्धारित करता है कि तुम लोग कैसे रहोगे। तो 2018 में जब डाइवोर्स हो जाता है तो तमाम आलोचनाओं से घिर जाते हैं मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी को एकदम जिंदगी जीने का जैसे होता है कि एकदम टूट जाना, उस तरह की कंडीशन में पहुंच चुके थे, एंजाइटी के शिकार हो चुके थे, सदमा में जी चल रहे थे। मोहम्मद शमी को समझ में नहीं आ रहा था मेरे कैरियर का अब होगा क्या आगे। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी धैर्य बनाए, क्योंकि उनको पता था कि जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह जख्म भर ही जाता है। तो दोस्तों, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। तो मेरा इस मोहम्मद शमी जो तेज तर्रार क्रिकेटर हैं, इनकी जीवनी को सुनाने का मात्र मेरा एक ऐसा उद्देश्य है कि आप लोग गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। जो आज के लड़के हैं, मैं खास तौर से उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, कुछ करने का एक समय है। इस समय आप लोग अपने लाइन से भटक रहे हो, तो मैं उन लोगों से सीधे सीधे कह देना चाहता हूं कि जब मोहम्मद शमी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो सकते हैं, इनके पास किसी रुपए बंगले गाड़ी का कमी नहीं था, जब इनके साथ ये मामला हो सकता है तो हम और आप क्या हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बजाय भी ज़िंदगी में आप लोगों को बहुत कुछ करना है। अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, भाई बहन के लिए बहुत कुछ करना है। तो ऐसा नहीं कि अपनी ज़िंदगी को खराब कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए स्पेशल बना करके खराब कर दीजिए। बहुत कुछ करना है, इतिहास बनाना है, और इतिहास बनाने वालों के साथ में इस तरह से गद्दारी हो सकता है तो एक नॉर्मल बॉयज़ के साथ क्यों नहीं हो सकता, एक नॉर्मल लड़के के साथ क्या नहीं ठगी शिकार हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। तो भरोसा करिए, लेकिन इस तरह से भरोसा ना करिए कि जो अपने ही खंजर बन के आपको ही चुभने लगे। बस इस तरह से मत किया करिए। खुद पे फोकस करिए, खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को टाइम दीजिए। जो खुद को इतना निखारो कि तुम्हारे पीछे लाइन लग जाए लोग, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, तुम जिधर चलो उधर रास्ता बन पड़े, तुम जिधर जाओ उधर पब्लिक चल पड़े, ऐसी जिंदगी बनाओ। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की जीवनी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय को कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर भेजिए, ताकि हमें पता चल सके कि मेरा ये मैसेज कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।